अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है वो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एक्चुअली है क्या। इसमें बेटा ये साफ साफ बताया गया है कि किसी बॉडी पर जब कोई नेट फोर्स अमल करती है तो वो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा करती है। इस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो उस बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस बॉडी के मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि नेट फोर्स की अगर बात की जाए सबसे पहले तो नेट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमू होती है। ठीक है, तो नेट फोर्स की आपको समझ आ गई होगी। अब जब किसी भी बॉडी पर एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं, यानी कि कोई नेट फोर्स लगती है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। इट मीन्स कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, वो अपनी जगह चेंज करती है, पोजीशन को चेंज करती है। तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी डायरेक्शन उस नेट फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्ड होती है। ये नहीं हो सकता कि अगर फोर्स जो है वो आउटवर्ड लग रही है तो बॉडी इनवर्ड मूव करे, बॉडी भी आउटवर्ड ही मूव करेगी। अगर लेफ़्ट टू राइट फोर्स लग रही है तो बॉडी भी लेफ़्ट टू राइट ही मूव करेगी। अगर फोर्स जो है वो राइट टू लेफ़्ट लग रही होगी तो बॉडी भी राइट टू लेफ़्ट ही मूव करेगी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी थोड़ी समझ आ गई होगी। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की जानिब आते हैं, जिसके मुताबिक when a net force acts on a body, it produces an acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this force, the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acts on the body and inversely proportional to its mass. तो इस डेफिनेशन से हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है और इस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो नेट फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। और सेकेंडली वो कहता है और वो उस बॉडी के मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। ये भी आपको नज़र आ रहा है। अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी F/m आ रहा है। यहाँ पर जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा और उसको हम K से शो करेंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू KMA। और वैल्यू ऑफ K जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में K की वैल्यू 1 है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में कोई ख़ास असर नहीं डालती। तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो हो जाएगी F इज़ इक्वल टू MA। और ये फोर्स का एक फार्मूला भी है कि मास और एक्सेलरेशन की मदद से हमारे पास फोर्स पैदा होती है। यहाँ नेट फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का जो है वो प्रोडक्ट है और इसके ऐसे यूनिट न्यूटन है। और न्यूटन की अलग से एक डेफिनेशन है, 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। अगर एक बॉडी उसका वेट 1 किलोग्राम है और वो अपनी जगह से 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड डिस्प्लेस हो जाती है तो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली फोर्स जो होगी वो 1 न्यूटन होगी। और 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड के बराबर होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि ये आप तक पहुँचता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।